हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लूसेंट की कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम उसकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर करते हैं। तो आज है उसका पार्ट 7 और आज हम उसका पार्ट 7 डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व कंप्यूटर के अंदर डेटा को संग्रह करने की विधि है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रह करता है जैसे संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि इत्यादि। ये सारे डेटा हमें अलग अलग लगते हैं परंतु कंप्यूटर में सारे डेटा को एक ही स्वरूप में संग्रहित किया जाता है। यह स्वरूप है 0 तथा 1 के क्रम में अर्थात डिजिटल रूप में। कंप्यूटर ये सारी संग्रहित जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांख्यिकीय कोड का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम लोग 0 से लेकर 9 तक का उपयोग कर कोई भी संख्या लिखते हैं। इसका आधार 10 होता है परंतु कंप्यूटर में कोई भी पूरी संख्या 0 और 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियां निम्नलिखित है। द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब द्विआधारी संख्या पद्धति के बारे में डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर गणना के लिए केवल दो संख्या 0 तथा 1 का उपयोग करता है जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को ऑन और ऑफ दो स्थिति का संकेतात्मक मान है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तब उसका संकेतात्मक मान 1 होता है, अन्यथा की स्थिति में 0 होता है। इन 0 तथा 1 को बाइनरी संख्या कहते हैं। एक बाइनरी संख्या को बिट कहते हैं। इस संख्या पद्धति का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संग्रह या गणना करने के लिए होता है। ऑन का मतलब है 1 यानी बल्ब जल जाएगा और ऑफ का मतलब है 0 यानी कि परिपथ में ये सर्किट पूरा नहीं है, ऑफ और बल्ब बंद है। चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर इन दोनों संख्या का उपयोग कर कैसे सकता है। दशमलव प्रणाली के में अंकों का आधार 10 है तथा इसमें प्रत्येक अंक का अलग स्थान है। उसे हम उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 17 में 1 का स्थानीय मान 10 तथा 7 का स्थानीय मान 1 है। अर्थात 1 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1 17 बनता है। इसी तरह बाइनरी प्रणाली में स्थानीय मान 2 पर आधारित है। दशमलव 10 की घात 3, सैकड़ा 10 की घात 2, दहाई 10 की घात 1, इकाई में 10 की घात 0 यानी कि 1। दशमलव के बाद के स्थानीय मान तो 10 की घात -1 -1, 10 की घात -2 में -2 और 10 की घात -3 में -3। द्विआधारी में 2 की घात 3 8, 2 की घात 2 4 और 2 की घात 1 2, 2 की घात 0 1 और 2 की घात -1 यानी कि 1/2, 2 की घात -2 यानी 1/4 और 2 की घात -3 यानी कि 1/8 यानी कि इसका मतलब है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 इसीलिए 1/8 है। ऑक्टल 8 की पावर 3 512, 8 का स्क्वायर 64, 8 की एक बार 8 और 8 का पावर 0 1। अब वैसे ही 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 1/8 1/64 और बटे में 1/512। हेक्साडेसिमल यानी कि 16 की पावर 3 तो 4096, 16 की पावर 2 256, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 0 1 और वैसे ही माइनस में यानी कि बटे में आ जाएगा। अब द्विआधारी का दशमलव में रूपांतरण। द्विआधारी को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए द्विआधारी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण है 1011 को दशमलव में हमें बदलना है तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे इकाई की संख्या से। इसमें 0 इकाई के में 0 1, दहाई में 1, सैकड़ा में 2, फिर हजार में 3, उसके बाद 10,000 में 4, फिर लाख में 5। तो ये होगा इनके स्थानीय मान। अगर इनको मान में 2 की घात में करेंगे तो 2 की घात 0 से लेकर 2 की घात 5 तक। अब इनकी 2 की घात की वैल्यू 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 यानी 2 का एक बार गुणा करना 2, 2 का 2 बार गुणा करना 4, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 2 को 5 बार यानी कि 2 की पावर 5 वैसे भी 32 होता है, मैथ्स वालों को भी पता है। तो इनको अब जोड़ा और 32/35 हो गया। तो इसका जो हमें निकालना था द्विआधारी संख्या वो 35 की घात
10 हो गई। अब दशमलव का द्विआधारी में रूपांतरण। दशमलव को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने के लिए दशमलव संख्या को 2 द्वारा विभाजित करते हैं, फिर इसके भागफल को 2 द्वारा पुनः तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि भागफल 1 या 0 ना हो जाए। 35 की पावर 10 द्विआधारी पद्धति में हमें बदलना है। 2 से भाग किया 17, फिर 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग किया 8, फिर 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग किया 4, फिर 0, फिर 0, फिर 0। नीचे से पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। दशमलव के बाद वाले संख्या को द्विआधारी में बदलने के लिए 2 से लगातार गुणा करते हैं और इसके पूर्णांक भाग को अलग लिखते जाते हैं। जैसे कि 0.6875 पावर 10 को द्विआधारी पद्धति में हमें बदलना है तो बार बार गुणा करते जाएंगे तो 0.1011 की पावर 2 आ जाएगा। ऑक्टल संख्या पद्धति। ऑक्टल संख्या पद्धति में 0 से 7 अर्थात 8 अंकों के द्वारा संख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान 10 के गुणक में बढ़ता है तथा द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 के गुणक में बढ़ता है, परंतु ऑक्टल संख्या पद्धति में 8 के गुणक में बढ़ता है और इनमें आधार 8 होता है। ऑक्टल का 10 में दशमलव में रूपांतरण। ऑक्टल को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए ऑक्टल संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर फिर सभी को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि द्विआधारी में किया था वैसे ही इसमें करना है। दशमलव का ऑक्टल में रूपांतरण। तो दशमलव को ऑक्टल में रूपांतरित करने के लिए दशमलव को 8 के द्वारा तब तक विभाजित किया जाता है जब तक कि भागफल 8 से कम हो जाए। ऑक्टल का द्विआधारी में रूपांतरण। ऑक्टल को द्विआधारी में रूपांतरित करने की 2 विधियां। ऑक्टल संख्या को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए पहले उसे दशमलव में रूपांतरित करते हैं, फिर दशमलव को बाइनरी में रूपांतरित करते हैं। ऑक्टल संख्या को द्विआधारी संख्या के 3 अक्षरों के समूह द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ऑक्टल संख्या 1 को द्विआधारी संख्या 001 लिखते हैं। अतः ऑक्टल संख्या को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए उसे उनके 3 अंकों के द्विआधारी समूह में से परिवर्तित कर देते हैं। 0 का मान है 3 अंकों का द्विआधारी 000, 1 का है 001, 2 का 010, 3 का है 011, 4 का है 100, 5 का 101, 6 का है 110 और 7 का 111। द्विआधारी को ऑक्टल में रूपांतरण। द्विआधारी को ऑक्टल में रूपांतरित करने की 2 विधियां हैं। इस विधि में द्विआधारी संख्या को दाएं से आरंभ कर 3 द्विआधारी संख्याओं का समूह बनाकर उसका ऑक्टल मान प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि में द्विआधारी को ऑक्टल में रूपांतरित करने के लिए द्विआधारी संख्या को पहले दशमलव में रूपांतरित करते हैं, फिर उसे ऑक्टल में रूपांतरित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 के अंक तथा 10 से 15 को ए से लेकर एफ अल्फाबेट तक निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल एक संख्या का बाइनरी मान 0001 होता है। इसमें आधार 16 होता है तथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 16 के गुणक में बढ़ता है। हेक्साडेसिमल का दशमलव में रूपांतरण। हेक्साडेसिमल को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए उसके अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर फिर सभी गुणनफल को जोड़ देते हैं। दशमलव का हेक्साडेसिमल में रूपांतरण। दशमलव को हेक्साडेसिमल में रूपांतरित करने के लिए दशमलव आधारी संख्या को 16 द्वारा तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि भागफल 16 से कम ना हो जाए। हेक्साडेसिमल का द्विआधारी में रूपांतरण। हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने की 2 विधियां हैं। हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए पहले दशमलव में बदलकर फिर उसे द्विआधारी में रूपांतरित करते हैं। दूसरा हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए उसके अंकों को द्विआधारी 4 अंकों के समूह में बदल देते हैं। द्विआधारी का हेक्साडेसिमल में रूपांतरण। द्विआधारी को हेक्साडेसिमल में रूपांतरित करने के लिए उसे दाएं से 4 अंकों के समूह में विभाजित कर हेक्साडेसिमल मान से रूपांतरित करते हैं। द्विआधारी जोड़। द्विआधारी जोड़ भी दशमलव जोड़ के तरह होता है, परंतु इसमें केवल 2 अंकों 0 तथा 1 का उपयोग होता है। सबसे दाएं वाले कॉलम से जोड़ना आरंभ करते हैं। द्विआधारी जोड़ करने के 4 नियम हैं। 1 + 1 0 और 1 + 0 1 और 0 + 1 1। अगर एक भी बार 1 आ जाएगा तो
1 आएगा, और अगर दोनों बार 1 आ गया तो 0 हो जाएगा, दोनों बार 0। अगर दोनों समान संख्या हो गई तो 0 होगा, और दोनों असमान संख्या को जोड़ेंगे तो 1। द्विआधारी घटाव, यह भी केवल 2 अंक 0 तथा 1 का घटाव सबसे दाएं वाले कॉलम से घटाना आरंभ करते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, और 1 माइनस 1 0। यानी कि इसमें भी वही है कि अगर समान संख्या को घटा रहे तो 0 आ रहा है, और असमान को घटा रहे हैं तो 1। द्विआधारी गुणा, यह सामान्य दशमलव गुणा की ही तरह किया जाता है। द्विआधारी अंकों को दशमलव में बदलकर इसका गुणनफल निकालते हैं और फिर उसे द्विआधारी में बदला जाता है, या द्विआधारी अंकों का ही गुणनफल निकाला जाता है। द्विआधारी भाग, यह भी दशमलव भाग के तरह ही किया जाता है। 0 भागे 1 0, और 1 भागे 1 1। बाइनरी मेमोरी, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने के यंत्र को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में डेटा बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। बिट, यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट का केवल एक ही मान होता है, 0 या फिर 1। निब्बल, यह 4 बिट का समूह है। बाइट, यह 8 बिट का समूह है। डेटा को बाइट में मापा जाता है। किसी भी अक्षर से नया स्पेस के लिए कम से कम 1 बाइट के स्थान की आवश्यकता होती है। शब्द, यह बिट्स का समूह है। कंप्यूटर जिसे एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। शब्द की लंबाई विभिन्न मशीनों के अनुसार बदलता रहता है। मेमोरी माप, 4 बिट्स यानी कि 1 निबल, 8 बिट्स यानी 1 बाइट्स, 1024 बाइट्स यानी 1 किलोबाइट, 1 केबी, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1 एमबी, और 1024 मेगाबाइट यानी कि 1 गीगाबाइट, 1 जीबी, 1024 गीगाबाइट यानी कि 1 टेराबाइट टीबी। कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर में कैरेक्टर जैसे कि अल्फाबेट, संख्या या कोई चिन्ह बिट्स के समूहों में स्टोर किया जाता है, जो किसी विशेष द्विआधारी पैटर्न पर आधारित होता है। ये विशेष द्विआधारी पैटर्न भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जिसे कंप्यूटर कोड्स कहते हैं। कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसे पैकेट दशमलव में भी कहते हैं। इसमें दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को द्विआधारी के 4 अंकों के समूह से परिवर्तित कर दिया जाता है। ASCII कोड, यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त नाम है। AC सिस्टम में एक कैरेक्टर को 7 बिट्स से निरूपित करता है तथा 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। एब्जहेडिक कोड, यह एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का संक्षिप्त नाम है। इस सिस्टम में एक कैरेक्टर को 8 बिट्स से निरूपित करते हैं। ASCII तथा एब्जहेडिक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम है। लॉजिक गेट, सभी डिजिटल सिस्टम केवल 3 आधारभूत गेट से बने होते हैं। ये तीनों क्रमशः हैंड गेट, OR गेट, नॉट गेट है। गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां एक या एक से अधिक इनपुट डालकर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। एंड गेट, एंड गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया जाता है। यहाँ से 2 A और B, और ऐसा गोल है इसका, और C। ये है इनपुट A और B, हम 2 ठो इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट 1 ले रहे हैं C से। 0 0, ये स्विच A है जो इनपुट, और स्विच B से। अगर ये 4 स्थितियां हैं, 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से 0 यानी कि ऑफ, और यहाँ से भी 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 0 प्लस प्लस 0 0। ऑन कब होगा? जब दोनों ऑन होंगे। एंड गेट तब ऑन होता है जब दोनों इनपुट ऑन होंगे, यानी कि C बराबर A गुणे B। और गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये जो इनपुट डाल रहे हैं हम A और B, और इसके जो सिरा है जहां से आउटपुट ले रहा है वो नुकीला है। ये देखो गोल गोल था, और ये नुकीला है सिरा। अब इसमें इनपुट तभी ऑफ होता है जब वो, इसमें आउटपुट तभी ऑफ होता है जब दोनों 0 0 होते, वरना हर एक कंडीशन में ऑन रहता है, आउटपुट लिया जा सकता है। 0 और 1 होगा तो भी 1 आ जाएगा, 1 और 0 होगा तो भी 1 आ जाएगा, 1 और 1 होगा तो भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है A प्लस B। नॉट गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, बिल्कुल त्रिभुजाकार। 0 अगर यहाँ से देंगे 0 तो ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑन का देंगे सिग्नल तो ऑफ हो जाएगा। ये बिल्कुल उल्टा है, यानी B बराबर A का बार उल्टा है, इसलिए ऊपर बार लगा है। इन तीनों गेटों की सहायता से अन्य गेट भी बनाया जा सकते हैं, जैसे कि नैंड गेट।
इसमें हमने कौन सा मिला दिया, ये नॉट गेट मिला दिया है, ये बिंदु ही इस नॉट गेट को दर्शाता है ये, और ये गोल गोल था तो ये था एंड गेट। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट ले रहा है वो C बराबर A डॉट B का बार, बार इसलिए क्योंकि नॉट गेट लगाया। नॉर गेट यानी कि और गेट प्लस नॉट गेट मिला देंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा, यानी कि और गेट क्या होता है C बराबर A प्लस B, और नॉट मिला दिया तो इसका इनवर्स, इसलिए ऊपर बार लगा है। एक्सऑर गेट, इसका आउटपुट होता है A प्लस B, इसका ये है चिन्ह। नैंड गेट तथा नॉर गेट यूनिवर्सल गेट भी कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा कोई और भी डिजिटल सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। ये हो गई इसकी थ्योरी। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा? टीबी। पद बिट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? 2। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 8। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बिट्स के समान होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो टीबी। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? तो 2। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो 1 और 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो आस्की एवं एब्जडेक। 8 लगातार बिटों की सीरीज क्या बोलते हैं? बाइट। 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट की फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन करना होना दर्शाता है 0। 100101110 या 011001001 को जो 8 बिट्स का समूह क्या कहते हैं? तो बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में नापी जाती है। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना एक संख्या को दर्शाता है। 1001 में 4 बिट्स की श्रेणी है निबल। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? बिट में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। मेगाबाइट कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में नापते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट के। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। निम्न में से कौन सा सत्य है? 8 अंक की बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो किलोबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? टीबी, जीबी, एमबी, केबी। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 100101। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? 4। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024। ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो ABCDIC। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है यह डिजिटों से बनी होती है। बाइनरी सिस्टम 2 की शक्ति का प्रयोग करता है। ASCII में 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। 1024। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।